नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है संविधान पर नया राग, बड़ी तकरार। जी हां, संविधान दिवस से पहले संविधान को लेकर सांसद दिग्विजय सिंह ने नया राग छेड़ दिया है। उन्होंने पोस्ट कर लिखा है कि अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि संविधान को अमल में लाने वाले लोग खराब निकले तो संविधान अच्छा साबित नहीं होगा। अब उनके इस पोस्ट पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि वो नेहरू की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि यह कौन तय करेगा कि संविधान को अमल में लाने वाले कौन अच्छे हैं और कौन बुरे। क्या दिग्विजय सिंह नए राग के सहारे राहुल गांधी की लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं? सवाल तो यह भी, क्या दिग्विजय के पोस्ट से फिर बीजेपी को उन्हें घेरने का मौका मिल गया है? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। इस पोस्ट को जरा गौर से देखिए। एक बार फिर कांग्रेस ने संविधान के सहारे बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। भले ही महाराष्ट्र और झारखंड समेत अन्य राज्यों में चुनाव निपट चुके हो, लेकिन संविधान पर बीजेपी को घेरने का मौका कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती। संविधान दिवस के एक दिन पहले दिग्विजय सिंह ने पोस्ट कर इशारों ही इशारों में बीजेपी को घेरा और लिखा कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर इसे अमल में लाने वाले लोग खराब निकले तो संविधान निश्चित रूप से अच्छा साबित नहीं होगा। वहीं अगर इसे अमल में लाने वाले अच्छे निकले तो संविधान अच्छा साबित होगा। अब उनके इस पोस्ट पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि दिग्विजय नेहरू की ही तरफ इशारा कर रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि संविधान को तार तार करने का काम कांग्रेस ने किया। मुझे लगता है दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस की तरफ और नेहरू जी और नेहरू परिवार की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में संविधान को तार तार करने का काम कांग्रेस ने किया है। अंबेडकर जी को पूरी जिंदगी नीचा दिखाने का काम किसी ने किया तो वो कांग्रेस ने किया है। नेहरू जी ने कभी अंबेडकर जी को संसद नहीं पहुंचने दिया, पर हम इसमें विवाद नहीं करना चाहते। अब दिग्विजय सिंह जी की तो आदत है कि हर चीज में विवाद करना। अब सवाल ये है कि आखिर ये कौन तय करेगा कि संविधान को अमल में लाने वाले अच्छे हैं या बुरे, यानी किसी सरकार में संविधान को अच्छे से अमल में लाया गया, इसका सर्टिफिकेट आखिर कौन देगा? सवाल तो ये भी होगा कि 60 साल तक देश में शासन करने वाली कांग्रेस को अब क्यों संविधान की याद आ रही है, जबकि उसके शासनकाल के दौरान ही देश में इमरजेंसी लगाई गई थी और बीजेपी इस दिन यानी 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाती है। खैर, अब बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। दिग्विजय सिंह जी की बात को गंभीरता लेना चाहिए। बाबा साहब ने संविधान दिया और बीजेपी की सरकार ने उसको सही से लागू करने में नाकामी दिखाई जानबूझ के। तो ऐसे में अगर कोई बात कही जा रही है तो हर चीज का आड़ा टेढ़ा जवाब देने से बेहतर है कि उसको सही करने की कोशिश करें। संविधान विरोधी लोग हैं, संविधान विरोधी पार्टी है भाजपा, और हम संविधान के रक्षक हैं, रक्षा करते रहेंगे आखिरी सांस तक। कुल मिलाकर कहें तो संविधान को लेकर प्रदेश में फिर सियासत गर्मा रही है। कांग्रेस संविधान खतरे में है जैसे नैरेटिव सेट करने में लगी है। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया, जिसका फायदा भी उसे मिला। शायद इसलिए कांग्रेस इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है। वही बीजेपी ये साबित करने में जुटी है कि संविधान में उसकी पूरी आस्था है, लिहाजा वो संविधान दिवस के मौके पर संविधान गौरव यात्रा निकाल रही है। लेकिन संविधान को लेकर शुरू हुई ये सियासत आने वाले दिनों में और कितनी तेज होगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता संतोष गौतम और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जी, शुरुआत आपसे करते हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि संविधान को पालन कराने वाले अच्छे बुरे होते हैं। बुरे लोगों के हाथ में चला गया तो संविधान का अच्छे से पालन नहीं करा पाएंगे। और कांग्रेस कह रही है कि हम लोग रक्षक हैं और आप संविधान विरोधी। दीजिए जवाब। देखिए, दरअसल कांग्रेस अभी वर्तमान में जो है और जिस प्रकार से इंदिरा गांधी जी का व्यवहार रहा हो, तो ये सभी लोग रक्षक कह जरूर रहे हैं, दरअसल ये स्वयं भक्षक है संविधान के।
ये जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा, और अगर इतना ही अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते तो ये कांग्रेस पार्टी से बाहर नहीं करते, उनको 2-2 चुनाव नहीं हरवाते और उनको भारत रत्न देने का काम पहले ही कर लेते, जो नेहरू जी ने कर लिया था, इंदिरा जी ने को मिल गया था। ये बाद में हमारी जब सरकार आई 1989 में, तब हमें देने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। तो पहली बात तो ये रूल्ड आउट हो जाता है यहीं पर ही कि कांग्रेस संविधान का बिल्कुल अपमान ही करती है, संविधान को मानती ही नहीं है कांग्रेस। और अगर कांग्रेस मानती होती तो अगली बात 1975 में जब इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित कर दिया और माननीय उच्च न्यायालय जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर दिया कि भाई आपका चुनाव जो फर्जी था, आपको रायबरेली से जो फिर से पुनः चुनाव कराना चाहिए था और प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देना चाहिए था, तो उन्होंने वायदा तो नहीं किया, कोर्ट की बात को नहीं मानी और इमरजेंसी ठोक दी, आपातकाल लगा दिया। आपातकाल लगा के 5 साल का हमने सांसदों का कार्यकाल सुना था लोकसभा का, 6 साल से भी अधिक करने का महापाप कांग्रेस ने किया था। और आज आप देखिए, जो संविधान को अगर ये मानते तो जब इनकी यूपीए की सरकार रही तो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, तो वो ये नहीं कहते कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, साफ साफ कहा उन्होंने, अनेक बार कहा। और अभी वो अगर ये मानते इतना ही संविधान को, तो राहुल गांधी जो बार बार जगह जगह किताब संविधान की लहराते, वो देखिए वो सब क्लियर हो गया कि उसमें शुरू के 1-2 पन्ने ही है, बाकी का संविधान नहीं है, वो तो झूठ बोलते हैं। और साथ ही साथ ये जब विदेश में गए तो वहां कहते हैं कि उनका अवसर आएगा तो वो रिजर्वेशन को स्क्रैप कर देंगे। तो संविधान के अनुसार जो व्यवस्था है उसको स्क्रैप करने का काम, रिजर्वेशन को खत्म करने का काम करने वाली कांग्रेस है। तो कांग्रेस कहीं से भी संविधान का सम्मान नहीं करती, संविधान का अपमान करती है, संविधान का भंजन करती है, संविधान के भक्षक हैं वे कहें अन्य शब्दों में। और अगर संविधान दिवस की बात कर लें जो कल है, तो आप देखिए संविधान जब हमारा बना तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि संविधान को लेकर जो दिग्विजय सिंह ने शब्द कहे हैं वो उन्हीं पर लागू होते हैं? जी हाँ, उन्होंने उल्टा तीर अपने ऊपर ही चलाया। ठीक है, तो संतोष जी उल्टा तीर अपने ऊपर चला लिया। संविधान को लेकर जिस तरह से उसका माखोल उड़ाया गया, उसकी आत्मा को मारने की कोशिश की गई, आत्मा से मतलब है मेरा आपातकाल लगाया गया, तो आप कैसे कह रहे हैं कि अच्छे हम हैं वो बुरे हैं संविधान को लागू करने वाले? विश्वास सारंग भी कह रहे हैं कि नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक सब आप लोग ने संविधान का माखौल उड़ाया, तो आपको हक नहीं बनता ये कहने का कि बीजेपी वाले बुरे हैं? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से और भारतीय जनता पार्टी से हमें संविधान के सबक लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो सारा ज्ञान प्राप्त होता है वो किताबों से प्राप्त नहीं होता, उनको इतिहास से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त होता है और मोदी जी के भाषणों से होता है। तो मोदी जी के भाषण से कि तो आपातकाल का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की देन है क्या? ये भी तो इतिहास में दर्ज है ना जी। आपातकाल लगाया था तो वो भी तो इतिहास में दर्ज है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आया क्या? ब्रजेश जी, मैं समझता हूं कि सत्येंद्र जी की बात में आपने एक भी बार टोका टोकी नहीं की, लेकिन मेरी बात कंप्लीट नहीं होने दी। यूनिवर्सिटी से आया है, इसलिए मैं कह रहा हूं इतिहास की बात नहीं है। आपने गलत बात कर रहे हैं सत्येंद्र जी, आप निश्चित रूप से मेरी बात पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन कब करते जब मेरी बात कंप्लीट हो जाती, लेकिन मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, बीच में आपने टोक दिया। अगर मैं बीच में टोकूंगा तो फिर अच्छी बात नहीं होगी। हराया बाबा साहब अम्बेडकर, आ जाने दीजिए उनकी बात। आपने कहा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात है तो मैंने इसलिए टोका था, ये भी आपातकाल का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आया है। ठीक है सत्येंद्र सरकार ने दिया, सत्येंद्र जी आ जाने दीजिए, उनकी बात आ जाने दीजिए। इसका मतलब मैं अपनी बात एक भी कंप्लीट नहीं कर पाऊँ, मुझे क्या लगता है? पूरा मौका मिलेगा आपको, पूरा मौका मिलेगा। और भारत की जनता प्रबुद्ध है, सत्येंद्र जी आप कह चुके हैं आपकी बात, ठीक है, नहीं होता कि कोई आपको मौका दूंगा, आपको मौका दूंगा काउंटर करने का, उनकी बात आ जाए। ठीक है जी गौतम जी बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए। सत्येंद्र जी प्लीज, सत्येंद्र जी बात आ जाने दीजिए, उनकी बात आ जाने दीजिए भाई जी। गौतम जी बोलिए। नहीं सर, आपसे भी मेरा निवेदन है कि मेरी बात पूरी हो जाए तब आप अपना बताइएगा कि आपका मेरा भी आपसे अनुरोध है कि ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, टू द पॉइंट बात करें, उतना ही समय है ना हमारे पास भी। जितना उनको दिया उतना ही आपको दे सकता हूँ, ठीक है। और मुझे कहने का लंबा चौड़ा मैंने टू द पॉइंट बात की है। आधा समय तो आप इसी में बर्बाद कर रहे हैं संतोष जी। नहीं, आप आधा समय क्या बर्बाद कर रहे हैं? आ जाइए, मुद्दे पे आ जाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों से हमको संविधान के सबक लेने की आवश्यकता नहीं है, जो मनुस्मृति को इस देश में संविधान के रूप में लागू करना चाहते थे, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले जलाए,
जिन्होंने संविधान को ये कह के खारिज कर दिया था कि यह संविधान जो है भारत की मूल आत्मा का प्रतिबिंब नहीं है, ये हमारी मूल आत्मा का जो प्रतिबिंब है मनुस्मृति है। तो जो मनुस्मृति को लागू करना चाहते थे, जिन्होंने बाबा साहब के पुतले जलाए, गुरु गोलवलकर जिनके गुरु हैं, जिनकी सोच दलितों के प्रति, महिलाओं के प्रति, आदिवासियों के प्रति है, ऐसे लोगों से हमें संविधान के सबक लेने की आवश्यकता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे जिन्होंने बोला था कि अगर हमारी 400 सीटों से अधिक आ जाएंगी तो हम संविधान खत्म कर देंगे। तो ऐसे लोग यदि आप हमारे सामने आकर संविधान पर लेक्चर देंगे तो हमें ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। संविधान के हम निश्चित रूप से रक्षक है। और इमरजेंसी की जहां तक बात है, कांग्रेस 3 बार माफी मांग चुकी है, लेकिन नोटबंदी पर चाहे कुछ भी बात किए हो, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी बार कभी माफी मांगी हो, किसी भी मामले में कभी माफी मांगी हो तो बता दें आकर। उन्होंने तो बिल्किस पालों के बलात्कारियों को सम्मान किया हार पहनाकर। तो ऐसे लोगों को हम अगर ये माने कि वो संविधान के प्रति जरा भी अच्छा सोचते होंगे तो ऐसे लोगों से हमको बिल्कुल भी सीख लेने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं के नेता कहते हैं कि हम संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। यदि आप में दम है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करके बता दीजिए आप। ये तो सिर्फ दिग्विजय सिंह नहीं मान लिया ना कि संविधान तो अच्छा है, उसको लागू करने वाले अच्छे बुरे होते हैं। तो मतलब स्वीकार कर लिया कि उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, जब तक बदलाव नहीं हो सकता रहेंगे। महाराष्ट्र का एक पूरा गांव चिल्ला रहा है कि यहाँ पर हमने पूरे गांव ने भारतीय जनता पार्टी को नहीं कांग्रेस को वोट दिए, लेकिन कांग्रेस को 0 वोट मिले। वीडियो वायरल हो रहा है ब्रजेश जी, एक गांव में और अयोध्या में। वही तो आप लोग करने लगते हो ना कि अयोध्या जीत गए आप, तुमने कहा कि पूरा अयोध्या सीट फैजाबाद आप जीत गए, अयोध्या मतलब हिंदू हार गए। सुन तो लीजिए, अब ठीक है आपकी बात हो गई। अब मेरा एक काउंटर सवाल का जवाब दे दीजिए। चलिए, आपने कहा कि आप संविधान के रक्षक हैं, ठीक है, आपने कहा कि संविधान के रक्षक हैं। आपने 1980 में 3 दिन में 9 राज्यों की सरकार को गिरा दिया 356 लगा के। राष्ट्रपति शासन आपने सर्वाधिक लगाए हैं। आप महाभियोग लेकर आए, उन्होंने कहा आपने राष्ट्र सभा का कार्यकाल 6 साल का कर दिया, आपातकाल लगा दिया। तो ये संविधान की रक्षा करना है क्या? देखिए ब्रजेश जी, सिर्फ नोटबंदी पे आप कह रहे संविधान के उल्लंघन हो गए। विषय में कांग्रेस पार्टी ने जितनी बार माफी मांगी है उतनी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक भी गलती पर कभी कुछ कहा हो तो कहा हो। भारतीय जनता पार्टी के आप दूध के धुले हो गए। झूठ बोल रहा है। पलटकर ये नहीं कहा कि भैया कि ये संविधान खत्म करने की जो 400 पार करने की जो बात है उसको संविधान खत्म करने की बात है, उन लोगों को पार्टी से निकाल रहे हैं। क्या मोदी जी ने कहा कि जिन लोगों ने संविधान खत्म करने की बात उनको पार्टी से निकाल रहे हैं? उस पर ये पाखंड करने का अधिकार नहीं है। लाए थे कि मनुस्मृति लागू करेंगे, कब लाए ऐसा प्रस्ताव? कांग्रेस पूरी झूठ की दुकान हो रही है। और संविधान की झूठ की दुकान है। सीबीआई की रेडें जितनी करी जा रही है नेताओं पर, विपक्षी नेताओं पर, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर ईडी सीबीआई की रेड हुई है? ये संविधान को खत्म करने वाली बात है। ये विश्वास सारंग जो उठा रहे इस मुद्दे को जोर शोर से, ये स्वयं आरोपी है नरसिंह घोटाले के। ऐसे भ्रष्ट लोग यदि संविधान पर आकर लेक्चर देंगे तो कांग्रेस पार्टी उनकी सुनने वाली नहीं है। ऐसे भ्रष्टाचारियों से, संविधान मतलब विश्वास सारंग पर तो आरोप भी नहीं है, जांच चल रही, सीबीआई जांच कर रही है आप। और कोई जांच नहीं हो रही और आप कह रहे हैं विपक्ष के नेताओं को बंद कर देते हैं। 1 लाख लोगों को बंद किया था आपने, विपक्ष के चुने हुए सांसदों को बंद कर दिया था 1975 में। चलिए सत्येंद्र जी से जवाब ले लेता हूँ। सत्येंद्र जी, और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचारियों से जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। वो कह रहे हैं मनुस्मृति आप लागू करना चाहते थे। लेने की आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में दलाली कर रहे हैं अडानी की। ऐसे लोगों से हमको संविधान की शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ ब्रजेश जी, लागू करना चाहते थे आप? देखिए, ये सब मिथ्या है और ऐसा कहीं नहीं है। ये दरअसल इन्होंने संविधान के भक्षक ही हैं, आज भी ये भक्षण ही कर रहे हैं। ये कह रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान। भैया ये बताइए, ये तो अखिल वेशुदा ज्ञान है कि 1989 में बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। क्या बात कर रहे हो आप? ये कहने लगे व्हाट्सएप। अरे वो बात फिर आप देखिए संतोष गौतम जी, आप क्या बात कर रहे हो? आपको पढ़ के आया करो। आपके समय संविधान को तोड़ा गया। उन्होंने बताया 1980 में 9 से ज्यादा सरकारों को गिराया गया, आर्टिकल 356 लगाया गया। क्या बात करते हो आप? लोगों को कुछ पता नहीं है। अरे राहुल गांधी कहते हैं रिजर्वेशन स्क्रैप कर देंगे, रिजर्वेशन स्क्रैप कर देंगे। नाना पटोले ने भी कहा, आपके अध्यक्ष उन्होंने भी कहा संविधान का उल्लंघन करने वाले लोग हो आप। चलिए मैं लौट रहा हूं दोनों के पास।
चलिए लौट रहा हूँ दोनों के पास। जिनको ठीक है, जिनको ये संतोष जी, कहना कि आ रहा संविधान हूँ, को दूसरे लिखा दौर हुआ में नहीं है, आता हूँ, प्लीज। आपने कभी संविधान खोलकर देखा है? ठीक है, नरेंद्र मोदी दूसरे दौर में आता हूँ। पॉलिटिकल साइंस की अरे डिग्री मुझे है, बोलने वो तो दीजिए। कह रहे हैं लोगों से हमको संविधान कोरी सीखने की किताब लेके आवश्यकता घूम नहीं रहे है। हैं संविधान की, वो तो ये कह रहे हैं। सिर्फ इधर ही आकर के बोल रहे हैं, ये भी मीडिया टीवी हो रहे हैं और कांग्रेस खत्म हो चुकी है। कांग्रेस निष्प्राण है, संविधान की भंजक है, संविधान को रक्षक नहीं है, भक्षक है। संतोष और जी, आज ये और मैं 1 लौट रहा हूँ लाख से आपके ज्यादा पास, सदन लोगों जी। को जेल में डाला, दूसरे 1.5 दौर में लाख से आता हूँ। ज्यादा। प्रभु जी, नरेंद्र दिग्विजय मोदी सिंह का के इस दिमाग बयान के है। क्या मायने हैं? इलाज कराइए, एक तो इलाज माना जा की सकता है कि वो जो मान कह रहे रहे हैं हैं संविधान कि खाली है। संविधान में छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, संविधान बदल नहीं सकता कोई। वो कह रहे हैं सिर्फ लोग अच्छे बुरे होते हैं, मतलब सरकारें अच्छी बुरी होती हैं, लागू करने वाले अच्छे बुरे होते हैं। तो एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने कि संविधान बदला क्या नहीं जाएगा। बोला दिग्विजय सिंह ने, वो शब्द से बताएंगे मुझे एक बार? दिग्विजय सिंह ने कहा है, जो मैं सुना देता हूं आपको, जो उन्होंने बोला है। उन्होंने कहा है, जो स्क्रीन पे भी चल रहा है आप देखिए, उन्होंने कहा है कि अच्छे बुरे होते हैं। संविधान को लागू करने वाले बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था ये, बिल्कुल संविधान बिल्कुल, बस बस ब्रजेश जी, मेरा यही सवाल था, जिज्ञासा थी। दिग्विजय सिंह ने कहा है संविधान को अमल करने वाले, अमल में लाने वाले यानी लागू करने वाले अच्छे बुरे होते हैं। संविधान जब लागू हुआ था तब किसकी सरकार थी, किसने संविधान को लागू किया था? और अब हम जो है संविधान को अभी देख रहे हैं, और जब संविधान दिया गया, जिस संविधान दिवस को मनाने की बात कर रहे हैं, तो उसकी जो है प्रस्तावना की आखिरी लाइनें यदि पढ़ लें तो हमको समझ में आएगा। अंतिम लाइनें उसकी जो कह रही हैं कि आज की तारीख को, मतलब 26 नवंबर 1949 को इतर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, मतलब भारत ने उस संविधान को स्वीकार किया, अधिनियमित मतलब कानून के रूप में लागू किया, और हम उस संविधान पे आत्मसमर्पित करते हैं, मतलब हम सब उस संविधान पे अपने आप को आत्मसमर्पित करते हैं। तो हम तो संविधान को लागू करने वाले नहीं हैं, ना आज की वर्तमान पीढ़ी है, ना गौतम जी हैं, ना सत्येंद्र जी हैं। संविधान जिनने लागू किया था वो जिम्मेदार हैं। दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं उसके लिए, वो किसको गाली दे रहे हैं वो दिग्विजय सिंह जाने, उनकी पार्टी जाने, हमको क्या लेना देना। हम तो संविधान को पालन करने वाले लोग हैं। संविधान की जो प्रस्तावना कह रही है हम उस पर अमल कर रहे हैं। संविधान संशोधन की बात है, जहाँ तक सारी बात है, तो संविधान के आर्टिकल 368 में प्रावधान है संशोधन का। 100 संशोधन कांग्रेस ने किए, बाद के जो है 7 संशोधन बीजेपी ने किए। अब ये जनता अपने आप में आकलन कर लेगी कि उनने जो संविधान में संशोधन करके 370 लागू की थी और इनने संविधान संशोधन करके 370 हटाई, इनमें से सही कौन और गलत कौन है, जनता उसका बार बार फैसला कर रही है। बार बार हम चुनाव में देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जनता समझदार है इस देश की, नेता समझदार नहीं है। नेता के जो मन में आता है, चूंकि कल संविधान दिवस मनाया जा रहा है, तो एक बड़े नेता ने उसको लेकर अपने मनोभाव व्यक्त कर दिए। उनके जो शब्द हैं, उनके शब्द उनकी मानसिकता को दर्शा रहे हैं। तो जनता समझदार है, वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ब्रजेश जी, तो संतोष जी, जनता समझदार है, वो बार बार निर्णय लेके बता रही है कि गलत कौन है सही कौन है। आप भी समझदार हैं, दिग्विजय सिंह भी समझदार है, मतलब किस तरफ इशारा है उनका? प्रभु जी ने जो बात कही उसका लब्बो जवाब ये है कि दिग्विजय सिंह का ये कहना था कि संविधान गलत है। दिग्विजय सिंह जी ने संविधान अरे आप तो समझते नहीं हो गौतम जी। दिग्विजय सिंह ने जो कहा वो ही सुन लीजिए आप। उनने कहा अमल में लाने वाले लोग गलत हो सकते हैं। मैंने सुन लिया है, लेकिन मेरी बात आ जाने दीजिए। लेकिन संविधान गलत करने की बात नहीं की उन्होंने। कहा जो लोग संविधान, हम संविधान गलत करने की बात ही नहीं कर रहे हैं, लागू करने वाले को लिए कहा उन्हें। लागू जिसने किया था, किसने लागू किया था? अच्छा, संविधान लागू किसने किया था ये बता दीजिए आप। अरे भैया, मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरी बात सुनेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। प्रभु जी, मैं ये कह रहा हूँ कि संविधान लागू करने वालों को उन्होंने गलत नहीं बताया। उन्होंने कहा कि जो संविधान को आज की तारीख में जो उसके ऊपर फेरबदल करते हैं, या उसके ऊपर जो लोग बैठे हुए, जो लोग आज शासन चला रहे हैं, वो अच्छे बुरा हो सकते हैं, ये कहा है उन्होंने। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि दिग्विजय सिंह जी, हम समझ गए संतोष जी, आपकी बात हम समझ गए संतोष जी। अब मुझे ये बता दीजिए, 100 संशोधन करने वाला सही, 7 करने वाला गलत, इमरजेंसी लगाने वाला सही, इमरजेंसी पे माफी मांगने वाला गलत। मतलब इमरजेंसी आप जो है इमरजेंसी लगाओ, इमरजेंसी लगाओ, लोगों को जो है 2 साल तक जेल में रखो, बाद में माफी मांगो। संसद में विपक्षी पार्टियां नहीं थी क्या? सबकी सहमतियों से संशोधन हुए, विपक्षी पार्टियां भी सदन में मौजूद थी। तो यहाँ भी सहमति से संशोधन हुए ना, धाराएं बदल दी। जब संविधान में जो चीजें उपयोगी हुई वो बदली गई है। तो लेकिन आज की तारीख में मोदी सरकार पे क्यों लांछन लगा रहा है? उनने जो किया वो भी तो विपक्षी पार्टी की सहमति से किया, संसद में पारित हुए हैं। प्रभु जी, आपकी बात
आपकी बात से मुझे लग रहा है कि सत्येंद्र जैन जी को आवश्यकता नहीं थी आपकी डिबेट में आने की। आप और ब्रजेश जी आपको भी आवश्यकता नहीं थी इस तरह की बातें करने की। काफी तो डिबेट में सत्येंद्र जी को तो आपने ऐसे ही बुलाया, उनको किसी और डिबेट में बुला सकते थे। आज की जो कहा उन्होंने आपके लिए कहा, हमने रैली नहीं कहा। हम तो केवल संविधान की बात करेंगे। मतलब सही बात करना है, सही सवाल उठाना भी आपको लगता है कि वो भी ना करें। विरुद्ध हो जाता है, जिसको विपक्ष का साथ देना चाहिए अगर वो सत्ता के साथ तो गलत कहेंगे अरे नहीं, भाई तो आप क्या काम करें? आप पाप करो, आप पाप करो, हम तो आपसे हमसे कहो कि हम संविधान आपका साथ दें पाप में। डंके की चोट कह रहा हूं, मतलब आप इमरजेंसी लगाओ, उसके बाद कहो कि हम आपका साथ दें पाप में। हितों के विरुद्ध हो जाता है। ये बात मेरा बिल्कुल डंके की चोट है। दिग्विजय सिंह जी गलत शब्दों का प्रयोग करें और आप कहो कि हम साथ दें आपका। वो कह रहे हैं लागू करने वालों पे कह रहे हैं, वो अमल करने वालों पे कह रहे हैं, वो जिन्होंने अमल किया। नहीं सुनी गई, जबकि सत्येंद्र जी की हर बात सुनी गई, मेरी हर बात में पूरी बात सुनी जा रही है। नहीं होने दी गई। लोकतंत्र की हत्या और संविधान विरोधी आचरण इसी को कहते हैं। अच्छा देखिए, आप बोल रहे हैं यहाँ पर जब आपातकाल लगाया था तो लिखने तक की परमिशन नहीं थी, आपको पूरी अनुमति है, पूरा बोल रहे हैं, आपकी बात आ रही है। वहाँ तो मीडिया को आपने इस तरह से किया था। ये कांग्रेस की निराशा, हताशा और डिप्रेशन है। ब्रजेश जी, ऐसी अगर बहस करनी हो जिसमें आप ही लोग अगर भारतीय जनता तो आप पार्टी चले जाओ ना भैया। हम तो सवाल कर रहे हैं आपसे, सही बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप इतिहास के तथ्यों को ये तोड़ लिखा नहीं है, सकते। ये प्रस्तावना में लिखा है, वो तो पढ़ लेते आप आने के पहले। पढ़ के नहीं आए, पढ़ के नहीं आए, पढ़ के नहीं आए, इनको आने भी चाहिए। आप अपनी राय रखिए। आपको निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण संतोष तरीके जी, से निष्पक्ष तो है। नहीं होता है। आप तभी तो कह रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। यदि हमने ये कह दिया कि आपातकाल लगाया आपने, क्या सही है वो? आपने चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया, वो सही है क्या? वो संविधान की रक्षा है आपकी? और आपत्ति दर्ज कराता हूँ, जिस एंकर को निष्पक्ष रहना चाहिए। अगर अरे निष्पक्ष है भाई, आप खुद तय करोगे निष्पक्ष है। सवाल करना मेरा अधिकार है गौतम जी, सवाल मैं करूंगा। आपको चुप रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है तो आप कह रहे हैं निष्पक्ष नहीं है। मैंने कौन सा गलत सवाल किया बताइए? आपकी सरकार है गौतम जी, तो एंकर को क्या करना चाहिए? ये भी संविधान में डलवा देना संशोधन करके। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी, मीडिया हेड तो रो रहे होंगे आज। ये नहीं चाहते, ये डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, सही बात नहीं बोल पा रहे हैं, बौखला रहे हैं। सारांश जिसमें नरसिंह घोटाला किया है, अगर वो आदमी आकर संविधान पर लेक्चर देगा, ये हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। ऐसे भ्रष्टाचारियों की पार्टी से और ऐसे तानाशाहों से जिनकी जो पार्टी, अच्छा गौतम जी ठीक है, उनको बोलने का अधिकार नहीं है। जो पार्टी आपातकाल लगाए, चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर दे, वो उसको बोलने का अधिकार है। आप दूध के धुले हो गए माफी मांगकर। कंप्लीट हो गई थी क्या? मेरी बात कंप्लीट होने के बाद अपनी बात रख सकते थे। आपने मेरी बात बीच में काटी, इसका मतलब आप नहीं चाहते थे कि मेरी पूरी बात आए। पूरी बात आ गई आपकी। निश्चित रूप से यही होता है। ये हमारे टीवी चैनल का लोकतंत्र है कि आप इतना चिल्ला के बोल पा रहे हैं गौतम जी। वो चुप बैठे सुन रहे हैं बीजेपी वाले। मुझे बोलने दीजिए साहब, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। समय सीमित होता है, कृपया मुझे उसी पर टाइम आरोप लगा रहे दीजिए। हो आप, उसी चैनल पे आप पूरी बात करके। मेरी बात और जब एक समय था कि आपने अखबार छपने नहीं दिया था, वो था संविधान के खिलाफ। 2 मिनट का शुरुआती मौका दिया और मुझे 30 सेकंड में काट दिया। अरे पूरा टाइम आप ही ने लिया महाराज। और अगर ऐसी वो एक बार बोल के ही साथ बैठे हुए हैं अभी, लेकिन आप गलत तथ्य पेश करोगे तो इसके बाद टोकना तो पड़ेगा ही ना। जब उन्होंने बोला कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान की हत्या की, तो आप एक भी बार नहीं बोले कि नरेंद्र मोदी ने क्या क्या किया इस देश के अंदर, किस प्रकार से फैसले लिए तानाशाही, नोटबंदी का फैसला हो, चाहे कोई भी फैसला हो। कांग्रेस फ्रस्ट्रेट हो गई साहब। क्या बात, क्या करते हैं आप, क्या करवा रहे हैं ब्रजेश जी? इतना बड़ा चैनल है, आपको गाली दे रहे हैं। वो प्रभु पटेरिया जी इतने बड़े सम्मानित पत्रकारिता के सूर्य हैं, पत्रकारिता के दैनिक अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, गाली शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे मुकेश नायक जी को क्षमा आप मांगना बताने की चाहिए। कोशिश मत करिए। मुकेश नायक जी और उनको बात करने का अधिकार है, जैसे मुझे सवाल करने का वो अधिकार मीडिया है। का अपमान कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं मीडिया को। ये गरिया रहे हैं मीडिया को यहाँ पर। ये मीडिया के प्रतिमा में दोनों पत्रकार होंगे हमारे, प्रभु पटेरिया जी और ब्रजेश चौथे जी। इनको गाली दे रहे हैं, इनका अपमान कर रहे हैं। मैं धिक्कार है। अरे सत्येंद्र उधर बोलो ना, वो नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं, ये तो बोलो। सत्येंद्र जी, गौतम वो जी आपके माफी नरेंद्र चाहता हूं, मोदी के खिलाफ क्योंकि वो ना, समय वो की नहीं दिख बाध्यता रहा है, आपको। इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर संविधान को लेकर इस तरह का नया राग नहीं छेड़ना चाहिए। संविधान दिवस है कल, संविधान दिवस सबको मनाना चाहिए। संविधान की से छेड़छाड़ ना बीजेपी करने वाली है, ना संविधान बदलने वाली है, ना कांग्रेस ने संविधान बदल दिया। लेकिन यदि संविधान के साथ कुछ गलत हुआ है तो उस गलती को कांग्रेस को स्वीकार भी करना चाहिए। सिर्फ माफ़ी मांग लेने से क्या सिर्फ दूसरे दोषी हो जाते हैं? और आज की तारीख में जो जनता जनादेश दे रही है, क्या वो अच्छा बुरा नहीं समझती है? तो दिग्विजय सिंह का इशारा किस तरफ था, ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब जनता देगी। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।